नमस्कार, मैं आदित्य झा और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। देश में जो घिसी पिटी राजनीति चली आ रही है धर्म और जाति के नाम पर, हम उसे बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को एक मंच देते हैं जहां पे आकर के वो अपने मुद्दों को रख सके, अपनी समस्याओं को रख सकें, और हम उसे कोशिश करते हैं कि इतने व्यापक तौर पे उठाया जाए कि जो सिस्टम में लोग हैं उनकी नज़र इस पर जाए और वो इसका समाधान निकालें। आज हमारे साथ समाज सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम शमसी जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं समाज को लेकर, किस तरह का समाज ये चाहते हैं। आप अपनी करियर के बारे में बताइए, आपने किस तरह से शुरुआत की और क्या क्या उपलब्धियां और समाज के जो कंट्रीब्यूशन आपने क्या क्या किया है। लगभग 25 साल पहले समाज सेवा मंच का गठन किया और उन लोगों को साथ में जोड़ा जो मानव सेवा करना चाहते हैं, जो गौ सेवा करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे बात बार बार ये आती है कि जहाँ सड़क पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, परेशान है, कोई गरीब है, लाचार हैं, इन लोगों की कौन लोग मदद कर सकते हैं। जो हमारे समाज सेवा मंच है, जितने भी लोग जुड़े वो उनकी सहायता के लिए ब्लड कैंप लगाए, हमने स्वास्थ्य कैंप लगाए और चैरिटेबल स्कूल खोला, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला, और जो डेड बॉडी आती हैं उनका अंतिम संस्कार, उसके लिए शमशान भी जाते हैं और कब्रिस्तान भी जाते हैं। ये नहीं कि एक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग समाज सेवा मंच में सेवा कर रहे हैं। देश में पिछले 2 सालों से कोरोना की चुनौती काफ़ी व्यापक तौर पे आई है और कोविड में हमने देखा कि सरकार के साथ साथ समाज सेवी जो लोग हैं उनकी भी एक अहम भूमिका रही। कोविड के समय में देश को आगे निकालने में आपने क्या क्या योगदान दिया, आप उस पर ज़रा प्रकाश डालें। कोविड में जो हमारे मेंबर थे सब अपनी अपनी 4 व्हीलर निकाली, एम्बुलेंस भी है हमारे पास, एम्बुलेंस निकाली और सेवा में लग गए। उस समय अपनी जान की परवाह ना करके, उसमें युवा भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, सारे लोग टीम में शामिल थे और महिलाएं भी थीं। कई क्षेत्रों में महिलाएं भी गई हैं हमारे यहाँ सेवा की। जो ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ राशन नहीं पहुँच रहा था, वहाँ राशन पहुँचाया। एक हमारी रसोई का भी कार्यक्रम चल रहा था, लगातार रोज़ाना उसमें खाना बनता था और वो बांटा जाता था। उस टीम में अलग अलग जगह पर अलग अलग टीम बनाई गई थी और उसमें कुछ टीमें गाँव में भी जाती थीं। जिस समय सारे लोग परेशान थे, ख़ास तौर पे गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस समय, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, खाने पीने की परेशानी हो रही थी। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो बीमारों की आई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, घरों पर जाकर लगाए ऑक्सीजन सिलेंडर, और जो मरीज़ थे उस समय सब मरीज़ों से लोग बच रहे थे, ठीक। और कई अपने जो मेंबर थे वो ये सोच के लगे थे मौत तो रब के हाथ में है। हमारे जो सदस्य ने उनकी सोच ये थी मौत रब के हाथ में है, रब जिसे चाहता है उसे मौत देता है। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर उनकी रब ने मृत्यु लिख दी, ठीक है, तो उसे भी मरना है। ऐसा नहीं है कि लोग तो इस तरह से अपनी जान की परवाह नहीं कर सारे लोग सेवा में लगे। एम्बुलेंस से लोगों को ले आना, हॉस्पिटल में एडमिट कराना, 300 बेड यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ ले आना, उसके अलावा जहाँ जहाँ से फ़ोन आता था वहाँ। और ख़ास तौर पे कई बार ऐसा भी हुआ कि डेथ हो गई, डेड बॉडी है और घर वाले लेने नहीं आ रहे हैं, उनको भी शमशान और कब्रिस्तान पहुँचाया गया। कब्रिस्तान में लोगों ने मना कर दिया कि हम कब्र नहीं खोदेंगे, तो टीम हमारी लग गई और कब्र खोदने के लिए। फिर उन्हें बताया कि भाई कब्र खोदने हम डेड बॉडी हम उतारेंगे, खाली तुम्हें मिट्टी तो खोदना है, डेड बॉडी तो हमें अंदर उतारना है। तो उन लोगों को भी, कब्र जो खोदने वाले थे उन्हें समझाया, लोगों को जागरूक किया। फिर जब कोरोना काल चल रहा था उसके बाद फिर हम लोगों ने डॉक्टरों को देखा, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, डॉक्टरों को भी सम्मानित किया, पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उसके बाद दोबारा फिर शुरुआत हो गई कोरोना की। उसके बाद फिर तो हर जगह से, मतलब हमारे यहाँ कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ ये खबर नहीं आती है आज इस बंदे की डेथ हुई है, आज ऐसा हुआ। एक वार्ड में 10-10, 12-12 लोग की रोज़ाना डेथ हुई, ठीक। अब उस वक्त बहुत ज़्यादा वो समय, क्योंकि हमने तो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी समय आएगा। अच्छा, राजनीति की जब तक हम बात करते हैं तो जो शिक्षा है या फिर आप स्वास्थ्य की बात कर लें, तो ये सब
ज़्यादा लाइमलाइट में आती नहीं है। तो समाज सेवकों की अगर बात करें तो वो इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों पे आपने अभी तक समाज के लिए क्या क्या किया है या आप क्या करना चाहते हैं, आप ज़रा बताएं। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आते हैं और आने के बाद जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उनका इलाज कराते हैं हम लोग सरकारी अस्पताल में। हमारे पास फंड जिस वक्त ठीक होता है तो, या फिर कोई ऐसा पेशेंट आ गया जो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उनका इलाज कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और हमारे मेंबर आपस में ही उसका कलेक्शन करते हैं। हम लोगों ने आज तक सरकार से कभी कोई 1 रुपये की भी मदद नहीं ली। आज 20 साल से ज़्यादा हो गए हम लोगों को सेवा करते हुए, कभी सरकार से मदद नहीं ली। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं, जो आज सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ बरेली में एक है ज़िला अस्पताल, वहाँ लगभग हम 20 साल से भी ज़्यादा हो गए मांग करते हुए, वहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो फिजिशियन नहीं है। जो सीरियस हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं और ज़्यादा सीरियस होने के बाद उनको रेफ़र किया जाता है, तो हमारे यहाँ से लखनऊ ज़्यादातर मरीज़ों को रेफ़र किया जाता है और दिल्ली। कुछ ज़्यादा सीरियस मरीज़ होते हैं, वो रास्ते में ही कई मरीज़ों की मृत्यु होती है, ठीक। और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ AC बॉक्स जो हैं उसकी तादाद बहुत कम है। जो डेड बॉडी रखी जाती हैं उसमें से अगर हमारे यहाँ 20 डेड बॉडी हैं, 10 हैं, 5 हैं, तो पता चला कुछ तो बाहर रखी हुई हैं, कुछ 4 बॉक्स, पहले तो बॉक्स ही नहीं थे, अब 4 बॉक्स हैं वहाँ पर, 4-5 अगर बॉक्स हैं उससे काम नहीं चलता है। तो AC बॉक्स लगाए जाएं, जिससे मतलब सेवा का जो राजनीति है ना, राजनीति में जनप्रतिनिधियों को सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा में हम लोगों की सोच ये है और हम सरकार से भी मांग यही करते हैं कि जितने भी ये सरकारी स्कूल हैं उसमें हर इंसान चाहता है हमारा अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो फ़ीस देने के लिए तो आम आदमी के पास पैसे हैं ही नहीं। कुछ जोड़ तोड़ करके अगर जमा भी करेंगे, ठीक, अभी कोरोना काल चला था, किसी ने फ़ीस भी माफ़ नहीं की। तो सरकारी स्कूलों में जैसे और स्कूलों और जगहों का नाम आता है कि दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं, ऐसी और बरेली में भी, बरेली के आसपास भी यही होना चाहिए कि स्कूलों में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम जाते हैं वैसे ही सरकारी स्कूल में होना चाहिए। इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए। कंप्यूटर सिखाना चाहिए बच्चों को, जो आम आदमी और गरीब आदमी दोनों के बच्चे बढ़िया एजुकेशन ले सके। और जो अभी बात हुई थी ज़िला अस्पताल, लगभग 20 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर एम्स जैसा हॉस्पिटल खुले, क्योंकि आसपास के सारे क्षेत्रों के बरेली आते हैं इलाज कराने के लिए। पूरे ज़िले के अलावा भी लोग आते हैं बरेली इलाज कराने के लिए। और यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें कई जगह तो गुंजाइश वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। शमशी जी के अनुसार कैसा समाज होना चाहिए? आप कैसे समाज की नींव रखना चाहते हैं? आप जब आप समाज सेवा करते होंगे तो आप सोचते होंगे ना कि हम मुझे ऐसा समाज चाहिए जहाँ भाईचारा हो, अमन हो। आप कैसा समाज चाहते हैं, आप अपने शब्दों में? देखिए, अपने देश में अमन होगा, ठीक, और अपने देश में भाईचारा होगा। तो देश को पहले कहा जाता था, बार बार आते थे बचपने में भी लगातार, ये सोने की चिड़िया तो है ही हिंदुस्तान, ये तो सच्चाई है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलके रहते हैं और बरसों से मिलके रहते आए हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा आता है, थोड़ा सा वक्त ऐसा आ जाता है, जो राजनीति के कुछ लोग कि हिंदू मुस्लिम की बात करके, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। उन्हें बिल्कुल इस तरह की बात नहीं, आपकी सोच सकारात्मक है, उनको इस तरह की बात ही नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, हम अपने देश के लिए कुर्बान होंगे। हमारे संगठन, जब चाइना से की कोई बात आती है तो चाइना के हमारे संगठन की तरफ से पुतले जलाए जाते हैं, चाइना का विरोध होता है। और पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के पुतले जलाए जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पाकिस्तान का पुतला हो या पाकिस्तान का पुतला हो। ये सारे कई बार, एक बार नहीं, हमारे संगठन ने बहुत बार इस तरह के प्रदर्शन किए। जी, तो आपने देखा शमशी जी का इंटरव्यू, इन्होंने कई चीज़ों पे प्रकाश डाला। एक चीज़ अब मैं आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर जो युवा आगे आ रहे हैं, उन्हें भी समाज सेवा में रुचि है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके का वो मार्ग अपनाएं, किस तरीके से वो जनता की सेवा करें? आप उन्हें कुछ आपने युवाओं की बात की। आपके सामने अभी फ़ोन करेंगे, अगर हम 50 लोगों को फ़ोन करेंगे तो 50 में से अगर
30 युवा का फ़ोन करते हैं हम, तो 30 युवा में से 5 को छोड़ के हो सकता है 25 लोग ब्लड देने आ जाएंगे फ़ौरन। ठीक, तो युवा तो समाज को युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और युवा एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए मदद करें, और युवा कर भी रहे हैं, जितने भी हमारी टीम है वो कर भी रही है। और ख़ास तौर पे एक बात आती है, बार बार मुद्दा तो नहीं कहूँगा, एक बात आती है जिसको कहा जाता है गाय की सेवा। ठीक, ख़ास तौर पे गाय की सेवा के लिए मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहता हूँ। हिंदू समाज को सबको मालूम है कि गाय के लिए हिंदुओं में क्या महत्व है, लेकिन मुस्लिम समाज को बहुत कम मालूम है। ठीक, तो हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करें और थोड़ा बताएं कि गाय का क्या महत्व है हमारी यहाँ। अब जैसे हमें मालूम चला, ठीक है, तो हमने बरसों से लगातार गाय की सेवा में लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है। गाय की कहीं मृत्यु हो जाती है तो हमारे पास फ़ोन आ जाता है, तो गाय को दफनाने के लिए यहाँ शमशान भूमि के पीछे जगह है। अगर किसी की मृत्यु होती है बीमारी की वजह से या किसी वजह से भी ये फ़ोन आता है, तो नगर निगम तो जाती है टीम, जो सेवा करती है, लेकिन हम लोगों की टीम जो है वो सेवा करती है। जो गाय जितनी भी गौशालाएँ हैं वहाँ जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो डलाव घर पे गाय दिखती हैं ना, उससे बहुत हमें तकलीफ़ होती है। जब बात आई थी कि गाय की सेवा करना, तो गाय कोई भी गौ यहाँ पर जो कूड़ा घरों पे गाय कोई भी नहीं होना चाहिए। गाय के लिए सारी गाय गौशाला में होना चाहिए, और गौशाला में बढ़िया प्रबंध होना चाहिए। अगर गर्मी है तो वहाँ एसी लगाना चाहिए। माँ के लिए एसी लगाया जाता है, जब हमारी माँ है तो हम चाहते हैं बढ़िया तरीके से गाय के लिए गौशाला में सारी होना चाहिए। एक भी गाय सड़क पे नहीं होना चाहिए, ना कूड़े के घर के ढेरों पर गाय होना चाहिए। उनके लिए ऐसा, और जाड़ों में हीटर का, गर्मी का प्रबंध होना चाहिए। उनके लिए वस्त्र का प्रबंध होना चाहिए। गाय अगर माँ है हिंदुओं की, तो हमारी भी माँ है वो। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम मन से सेवा करते हैं, और हमारी टीम में ज़्यादातर जब गौ सेवा के लिए आते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम हमसे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने गाय की सेवा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और जिन्होंने शपथ भी ली है। कई बार तो ऐसा हुआ हम लोगों ने शपथ भी कराई गौ सेवा के लिए। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए सबसे बेहतर मुझे लगता है ये। मैं कहता हूँ लोगों से, कई लोगों से बात होती है कि भाई गाय के लिए, हमारे यहाँ गाय आती है तो रोटी खिलाते हैं हम, ठीक है, मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, जब आप रोटी खिलाते हैं तो सर पे टोपी पहन लिया करें, जिससे लोगों को लगे कि अरे मुस्लिम रोटी खिला रहे हैं। ऐसे तो आप पहचानने में आएंगे नहीं, तो हंसते हैं लोग, कहते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारा जब भाईचारा है ना, तो भाईचारा लोगों के सामने आना चाहिए और दिखना चाहिए। तो आपने सुना, इन्हें हमने पूरा मौका दिया, इनके क्या मुद्दे हैं इन्होंने रखा, और इससे ये समझ में आया कि इनकी जो प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, और अमन भाईचारे पर भी है। और इसी पे हम सारे हिंदुस्तान वासियों को भी भरोसा रखना चाहिए। युवाओं के नाम पे भी इन्होंने काफ़ी सारे संदेश दिए हैं। आप आईपा देख रहे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सर जी के आपके विचार अगर आपको पसंद आए हों, आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आईपा को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।